कर्जा उतारने का सबसे आसान तरीका आपने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था कि मंगल वाले दिन कर्जा वापस करें। जी। क्या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो की जाएं और कर्जा उतर जाए? देखिए, हमारे मुआशरे में ना लोग चीज़ों को आसान वे से देखते हैं कि आसानी से वो चीज़ें की जाएं, ज़्यादा मेहनत ना की जाए। इस्लामी तरीके से दुआएं हैं, सूरह वाक़िया है। सूरह वाक़िया को अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे मगरिब की नमाज के बाद एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो कर्ज उतर जाएगा। अच्छा। अब बात यह है कि सारे मुसलमान नहीं, सभी सूरह वाक़िया को नहीं पढ़ेंगे, या बाज लोग नहीं उस तरह से वक्त की पाबंदी कर पाते या सूरह वाक़िया को नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए था कि अगर वो मंगल के दिन अपना कर्ज वापस करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द उनका कर्ज उतर जाएगा। क्योंकि जायचे में जो कर्ज किसी भी इंसान के ऊपर होता है तो वो सारा मारीख की वजह से होता है। और वो इंसान अगर मंगल के दिन सदका करना शुरू कर दे सुर्ख कलर की चीज का, चाहे वो गोश्त का है, चाहे वो लाल मसूर की दाल का है, या सुर्ख कलर में लोबिया है, कोई भी सुर्ख कलर की चीज का सदका करता है तो उससे भी फर्क पड़ेगा। उसके जायचे में जो प्लेनेट मरीख की नेगेटिव एनर्जी उसको मिल रही है वो खत्म होंगी। दूसरा, वो अपना कर्ज मंगल के दिन वापस करे, ना कि बुध के दिन या किसी और दिन। बुध के दिन करेगा तो मैं लिख के देता हूं कि उस इंसान के ऊपर कर्ज चढ़ता चला जाएगा, कर्ज उतरने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, जितने भी लोगों को कर्ज मिलता नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी ने कर्ज लेना है कहीं से, बैंक वगैरह से, तो वो बुध के दिन वहां पे चला जाए, उसको गारंटेड कर्ज मिल जाएगा। किसी दोस्त से कर्ज लेना है तो उसको वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन बुध के दिन चला जाए क्योंकि उसके ऊपर कर्ज चढ़ना है तो वो बुध के दिन उसको कर्ज मिल ही जाएगा। अगर उसके उल्ट पिछले दिन यानी मंगल के दिन वो बंदा कर्ज उतारने की कोशिश करता है तो 100% उसका कर्ज उतरेगा। 7 सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दे, 7 सूरह कलर की चीज का सदका करना शुरू कर दे। आप यकीन करें कि मैंने ये रेमेडी जिस बंदे को भी बताई है उसका कर्ज उतरा। कोई यार 1 मिलियन के करीब लोग माशाल्लाह मुझे फॉलो करते हैं, तो उनमें से मैंने हजारों लोगों को ये रेमेडी करवाई है। तो जिसने भी ये रेमेडी की है उसको फर्क पड़ा है। ठीक है, दुबई में मेरे एक दोस्त थे, उनके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख दिरहम का कर्ज था। तो मैंने उन्हें ये रेमेडी बताई, 7 से 8 महीनों में उस बंदे के ऊपर सिर्फ 20,000 रुपया कर्ज रह गया था। पहले उसके ऊपर मुसलसल कर्ज बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उसने इस रेमेडी को किया। आज सिर्फ वो 20,000 कर्ज का मकरूज है, लेकिन उसने अपना कर्ज भी उतारा है 1 लाख और उसने अपना मकान भी बनाया। ये सिर्फ चंद महीनों में उसके साथ ये मामला हुआ। उसके पास पैसे आना शुरू हो गए, उसने जिस काम में हाथ डाला उस काम में उसको कामयाबी मिलना शुरू होगी। सो उसने सूरह वाक़िया को भी पढ़ा, उसने मंगल के दिन ये सदका भी किया, उसने मंगल के दिन ये रेमेडी भी की यानी कर्ज वापस करने वाली, तो उसका कर्ज खत्म हो गया और चंद दिनों में वो जो बाकी 20,000 दिरहम है वो भी खत्म हो जाएगा। सो जो भी इंसान जो कर्ज के दलदल में मौजूद है, कर्ज एक बड़ी लानत है। आप समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर्जदार था उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाया था। और जब भी कोई बंदा मर जाता है ना, वारिसीन सिर्फ एक ऐलान करते हैं कि अगर इस बंदे के ऊपर कोई कर्ज है तो हम वो चुकाने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, या तो उसे माफ कर दे या हम उसका कर्ज चुकाएंगे। तो कर्ज की कोई गुंजाइश नहीं है। सो आप अपना कर्ज खुद चुकाएं। ये आसान तरीका अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह आपका कर्ज उतर जाएगा।